अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे और एक दानिश तैमूर का नया आने वाला ड्रामा, उस पर भी ज़रा लाजमी बात करेंगे। दर नजात पे बात करेंगे। दर नजात के साथ आपको थोड़ा सा बताएंगे दूसरे ड्रामे के हवाले से। लेकिन उससे पहले दानिश तैमूर की ज़रा बात कर लेते हैं। दानिश तैमूर साहब का एक नया ड्रामा आ रहा है। उससे पहले दानिश तैमूर का शेर भी था, शेर से पहले जानसार था। अभी ये ड्रामा हमराई जो है ये ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट। दानिश तैमूर जो हैं वो एक जैसे किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब है आप उनका कोई ड्रामा उठा के देख लें, आपको जानसार के अंदर और ये जो नया ड्रामा आ रहा है उनका जो भी नाम होगा, उसका निश्तर है या क्या जो भी, अभी मुझे उसका नाम ज़ाहिर है उन्होंने बताया नहीं, ये सुना था निश्तर में भी आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या फ़र्क है, आपको इसके अंदर कोई फ़र्क नज़र आया? उनके किरदार के अंदर फ़र्क नज़र आया कुछ? वो उसी तरह अमीर कबीर जो शेर में था, जो जानसार में है, जो हमराई में है, उसी तरह का टच, वही एनकें, वही एक्शन, वही डायलॉग डिलीवरी, सेम वही, जो किसको पागल बना रहे हैं। एक जैसे ड्रामे कर करके पुराने अदाकार होते थे, पुराने आर्टिस्ट होते थे, वो सोचते थे कि यार मैंने पहले ड्रामा साल पहले किया था, अब अगला ड्रामा उस किरदार के साथ नहीं किया। वो ड्रामा को ख़त्म हुए इतना अरसा गुजर जाता था, इसके बावजूद भी वो इतने कंसर्न होते थे इस हवाले से कि लोगों को यकसानियत नज़र न आए, लोग बोर ना हो जाए मुझे देख के कि एक जैसे ड्रामे। यहाँ पे एट द सेम टाइम दो मुख्तलिफ चैनल पे सेम स्लॉट के अंदर ड्रामे चल रहे होते हैं और सेम किरदार होता है। अभी ये ड्रामा मुश्किल से ख़त्म हुआ है, अभी ये चल रहा है। साथ ही उसी ड्रामे के टाइम के अंदर उसके जियो वाले बता रहे होते हैं। यार क्या फ़र्क है, आपको खुद भी सोचना चाहिए, खुद भी कि यार हम क्या दिखा रहे हैं। जिस किस्म का ड्रामा खत्म हो रहा है जिस किरदार के साथ, उनके किरदार के अंदर कोई शेड नहीं है। स्टोरी डिफरेंट हो सकती है, आप कम से कम अपने किरदार को तो डिफरेंट करें। आप सोहेल असगर, सोहेल अहमद, तलत हुसैन, आबिद अली, शफी मोहम्मद, ये कवि खान, ये वो आर्टिस्ट थे। शकील को चले वो थोड़े एक टाइप थे, स्टीरियोटाइप उनका था। लेकिन जितने भी पुराने हमारे आर्टिस्ट थे टीवी ड्रामा के, वो कितना ख्याल रखते थे। वो एक नए रूप में सामने आते थे, एक नए लहजे के साथ, एक नए किरदार के साथ, उसका शेड। आज एक तो आवाज़ चेंज ना करने का ट्रेंड है, ऊपर से वो दड़ियाँ वड़ियाँ बढ़ा के आप की शक्ल वो एक जैसी है सेम, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आपके वार्डरोब में फ़र्क नहीं है, आपके चलने में फ़र्क नहीं है, आपकी डायलॉग डिलीवरी पॉजेज उसमें फ़र्क नहीं है, आपने ग्लासेस भी वही वाले लगाए हुए हैं सेम वाले। तो क्या ये दिखाना चाह रहे हैं? तो मेरा इसके ऊपर बड़ा वो है कि ये फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर को खुद भी सोचना चाहिए। चले लिखने वाले जो भी उनको किरदार देते हैं, खुद भी उन्हें थोड़ा गैप देना चाहिए। अब आते हैं ज़रा दर नजात पे। दर नजात शुरू हुआ है, अगरचे उनकी राइटर बड़ी ज़बरदस्त हैं और वो ड्रामा लिखा भी अच्छा गया है, लेकिन सत्यानाशी वहाँ से हो जाती, बेड़ा गर्क हो जाता है जिस वक्त आप किसी मेन किरदार को, छोटे छोटे किरदार भी आपके ड्रामे को तबाह कर सकते हैं। चाहे जाए कि मेन किरदार तो एक अलग चीज़ है कि लीड किरदार के अंदर एक बंदा मिसफिट नज़र आए। उसमें सबसे पहले दुरफिशा सलीम का जो किरदार है वो मिसफिट इस हवाले से है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मशरकी लड़की टाइप, या उनका एक जो लिमिट है, उनका जो सर्कल है या उनका जो दायरा है उनके फ़न का, वो अपने दायरे से बाहर निकल नहीं सकती। वो उस किस्म की पर्सनैलिटी है कि वो एक तो अमीर कबीर उस तरह से नज़र नहीं आती, अगर आती भी है तो मॉड शॉट उस तरह से नज़र नहीं आती। वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रही है, सापत चारा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, उसको एक्वायर करने की कोशिश करी, स्ट्रगलिंग फेज़ में एक्वायर किया गया। कोई चीज़ बंदा एक्वायर करता है उसके अंदर परफेक्शन कभी नहीं आती, अगर करने की कोशिश भी करता है तो उसके अंदर परफेक्शन नज़र नहीं आती। तो आपको ज़रा देख लें कि दुरफिशा का जो एक स्टेम टीन भी लग रहा है, इस तरह बहुत ज़्यादा उनकी हवाले से तनकीद भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि आया कि उनका अब ये बिल्कुल उसी तरह है कि नाना पाटेकर को जाके कोई कहे कि यार आप कॉमेडी कर दें। ज़रा उन्होंने कॉमेडी की भी होगी, वेलकम में की है, लेकिन असल किरदार तो उनके अगली शाख्सी के थे, असल किरदार तो और हैं। फिर पाकिस्तान में आप मिसालें ले लें, पाकिस्तान में एक लिमिट है, उस लिमिट से हट के आप अगर उसको कहेंगे कि आप ये करें, हमजा ले अब्बासी को कोई कॉमेडी पे लगा देगा, उनकी इतनी भारी भरकम आवाज़ है और फिर उनके फीचर बड़े बारोब किस्म के हैं, उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो इंसान को सोचना चाहिए कि मैं एक जो किरदार करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ, नहीं मना कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसके अंदर इस तरह स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है आपको। बाकी ठीक है, नुमैर नवाज़ अच्छा काम कर रहे हैं, वो वैसे भी अंग्रेज़ टाइप लगते हैं, उनका बड़ा नेचुरल है उनका स्टाइल। उनके साथ केमिस्ट्री मिलाने की दुरफिशा अपनी भरपूर कोशिश भी कर रही हैं। शहरयार मुनव्वर अगेन उन्होंने इस तरह का किरदार पहले भी किया है, जिस ड्रामे में हेबा बुखारी के साथ आए थे उसमें अरसलान नसीर भी उनके साथ थे, नाम मेरे जहन से निकल गया। यही मोहम्मद अहमद जो थे, उनके घर आते जाते हैं, वो सादा सा लड़का दिखाया था, इसमें ज़रा और दिखाया, लेकिन स्टोरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग है
कि इंसान अपने आप जो कुछ नहीं होता या करने की कोशिश कर रहा तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का भी इंसान होता है जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, इंजीनियर है, जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद डाउन टू अर्थ है, आजिज़ है, नमाज रोज़े का परहेजगार है, सादा तबीयत का मालिक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आगे मेरे ख्याल में शायद ये इश्क हकीकी से इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ जाएगी। अब ये नुमैर जाते हैं, दुर फिशां जाती हैं, कौन जाएगा? जाएगा तो उन दोनों में से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नमाज रोज़े के परहेज वो हैं। अभी सैर हाशमी का किरदार जो है वो आना है, वो देखते हैं कि वो उसके अंदर क्या बीच में रंग जमाती हैं। लेकिन ये इस हवाले से हमने बात करनी थी। दूसरा, बस तेरा साथ हो, उसकी एक इस आज लगनी है, बस तेरा साथ होगी। लेकिन बस तेरा साथ हो में मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जो फरहान सईद साहब हैं उनका थोड़ा सा अब जाके जिस तरह का शुरू में करैक्टर डेवलप किया था, ठीक है, उनके ऊपर दादा ने कसम डाली हुई है, लेकिन उस कसम के अलावा भी इस टाइम वो अपने बीवी के साथ कुछ थोड़ी सी ज़्यादती या नाइंसाफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जिस तरह चिढ़ते हैं कुड़ते हैं, ठीक है, कसम के हवाले से देखने वाला बंदा समझ सकता है उनकी बीवी को नहीं पता असल चक्कर क्या है या कसम दी हुई है जो भी है। लेकिन जिस तरह अब इसको इनकार करने की आदत पड़ गई है, दादे के आगे कहना, अपनी बीवी को तंग करना, उस तरह से अगरचे सोचता भी है खड़ा हो गया। मैंने पिछले तो भी कहा था कि फरहान सईद के किरदार के वो जो उसकी आदत को जिस तरह डेवलप किया गया था, उससे अब वो उस किरदार से बाहर निकल रहे हैं। किरदार से बाहर निकला जा सकता है, आप कहेंगे कि बिल्कुल इंसान की फितरत का कोई पता नहीं चलता, लेकिन बाज़ जो चीज़ें होती हैं वो जिस तरह डेवलप की जाती हैं तो उस टाइम फील ही आता है जब उसको आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। जिस ड्रामे को ड्रैग करने की कोशिश की, उसको लंबा करने की कोशिश की, ये शेड भी बीच में ले। तपिश की बात करेंगे हम, उसके ऊपर ज़रा जो शाज़िल का करैक्टर है बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक थोड़ा सा है। अगली किस देखते हैं किस तरह की होती है, फिर इस पे और तपिश पे एक साथ बात कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।